अगर लोग आपको इग्नोर करते हैं, आपकी इंसल्ट करते हैं और आपको बार बार ये फील करवाते हैं कि यार तेरी तो कोई औकात ही नहीं है, तू तो रद्दी के भाव है, तो ऐसे लोग आज से आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। हर कोई आपको पाना चाहेगा, आपके साथ रहना चाहेगा। जानते हो कैसे? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 1, बुरे बनो तभी सफल बनोगे। याद रखना, जो इंसान बुरा होता है ना, लोग उसी की कद्र करते हैं, उसी की इज्जत करते हैं, क्योंकि जो सीधा किल होता है ना, उसको सबसे पहले ठोका जाता है। सीधे किल को तो बहुत आसानी से ठोक दिया जाता है, लेकिन किसी के बाप की औकात नहीं कि टेढ़े कील को ठोक कर दिखाए। एक बुक है नो मोर मिस्टर नाइस गाय, उसकी स्टोरी शायद आपने सुनी होगी। एक लड़का होता है जो अपने दोस्त को अपनी प्रॉब्लम बता रहा होता है। वो कहता है कि मेरी बीवी के लिए मैं कितना भी कुछ कर दूं, वो खुश नहीं होती, वो मेरी कद्र नहीं करती। कल ही की बात है, मैं उसकी केयर करने के लिए पूरा किचन साफ किया, पूरे बर्तन धोए ताकि वो खुश हो। और बीच में वो आकर क्या बोलती है पता है? वो कहती है, देखो तुमसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता, देखो ये कॉर्नर तुमने छोड़ दिया, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। लेकिन मैं अभी काम कर ही रहा था जो मैं करने वाला था। गाइज, नाइस गाइज हमेशा दूसरों को खुश करने या फिर दूसरों से तारीफ सुनने के चक्कर में बर्बाद होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, ये चीज याद रखना कि एक इंसान कभी हर किसी को खुश नहीं कर सकता। आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में ना रहें, ना ही इस चक्कर में रहें कि लोग आपको शाबाशी देंगे, क्योंकि इस चक्कर में लोग अपनी ही खुशी खो देते हैं और आप भी खो दोगे। उनको खुश करते करते खो दिया मैंने अपनी खुशी, और वो मजे से पी रहे हैं लस्सी। It's my life, it's now or never, but I ain't gonna live forever। तो यहाँ पर बुरे बनो का मतलब है जो आपकी इज्जत ना करे, जो आपकी रिस्पेक्ट ना करे, जो आपकी कद्र ना करे, उनके लिए बुरे बनो और उनको खुश करने के चक्कर में मत रहो, खुद को खुश करने के चक्कर में रहो। क्योंकि इस दुनिया में अक्सर लोगों की गलती यही होती है कि वो उस इंसान को खुश करने के चक्कर में होते हैं जो उनको सबसे ज्यादा दर्द देता है। सेकेंड, एम्फेसाइज स्ट्रेंथ। वेल, आप लोग अक्सर ये सोचते होंगे कि अगर हमें सक्सेसफुल होना है किसी भी चीज में, तो हमें अपने गलतियों पर फोकस करनी चाहिए और उसे ठीक करनी चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप गलत सोचते हो और गलत कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? चलिए इसे एक स्टोरी से जानते हैं। जर्मनी में एक लड़का होता है पॉल नाम का, जिसके अंदर बिजनेस को एनालाइज करने का पावर बहुत ज्यादा होता है। जिन जिन लोगों को उसने बिजनेस का एडवाइस दिया, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा इंप्लीमेंट करने के बाद। लेकिन बात यह थी कि उसकी उम्र अभी ओनली 19 थी। सो उसके पापा ने उसको कहा कि इस सब चक्करों से दूर रहो और एडवोकेट बनो तुम। एज यूजुअल वो एडवोकेट बन जाता है, लेकिन वो एडवोकेट बनने के लिए बना ही नहीं होता है, इसलिए वो उसमें कुछ खास अचीवमेंट्स नहीं कर पाता है। उसके बाद मॉम के कहने पर वो कुछ और काम करता है, लेकिन उसमें भी कुछ खास अचीवमेंट्स नहीं मिल पाता है। फाइनली वो लाइफ के एक ऐसे सिचुएशन पर चला जाता है जहां पर उसकी उम्र हो जाती है 35 एंड उसने स्टिल एक्सपेरिमेंट करना नहीं छोड़ा, अपने गलतियों को ठीक करना नहीं छोड़ा। वो अपनी गलतियों को ठीक करते करते फेल होता गया, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ पर ध्यान नहीं दिया। फाइनली 35 की एज में उसे याद आता है कि मेरी एक बहुत पावरफुल स्ट्रेंथ है, मैं बिजनेस को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाता हूँ। एट दैट टाइम उसने रियलाइज किया कि मुझे अपने स्ट्रेंथ पर फोकस करना चाहिए, ना कि वीकनेस पर, और उसने सोचा कि वो एक बिजनेस काउंसलर, बिजनेस एडवाइजर बनेगा। और इसके बाद वो बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, बहुत अमीर हो जाता है। पॉल की स्ट्रेंथ थी कि वो बिजनेस को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाता था, उसने स्टडीज भी की थी इसकी। उसने अपने स्ट्रेंथ पर नहीं ध्यान दिया, जिस वजह से इतना वक्त लगा उसे सक्सेसफुल होने के लिए। हमें अपने स्ट्रेंथ पर ध्यान देना चाहिए। एक एवरेज इंसान हमेशा अपने वीकनेस पर काम करता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता रहता है, जबकि एक पावरफुल इंसान, जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान होता है, वो हमेशा अपने स्ट्रेंथ पर काम करता है और उसमें और ज्यादा मजबूत, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता है। आप कहीं का, किसी भी फील्ड का, किसी भी सिचुएशन का एग्जाम्पल ले लो, जीता हमेशा वही है जिसने अपने स्ट्रेंथ पर फोकस किया है। ये तो फिक्स है कि आप सब कुछ नहीं कर सकते। इस दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो लोग कर रहे हैं,
अगर आप चाहो कि हर चीज में एक्सपर्ट बनो, अपनी सारी गलतियों को ठीक करो, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन किसी न किसी एक फील्ड में आप एक्सपर्ट होगे, उस चीज को कितना परफेक्ट बना के कर सकते हो, उसी फील्ड में मास्टर बन जाओ, आप बहुत सफल हो जाओगे। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, वो रोते रहते हैं अपने अंदर की चीजों के लिए। मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हूँ, काश मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता। मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम नहीं हूँ, काश मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हो जाता। यार, आपके अंदर जो चीज़ नहीं है आप उसके लिए रो रहे हो, लेकिन शायद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं आपके अंदर जो आप नोटिस नहीं कर पा रहे हो। मे बी आप हैंडसम नहीं हो तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, मे बी आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है तो आप हैंडसम होगे। हो सकता है दोनों नहीं हो तो आप काफी ज्यादा वाइज होगे। कुछ ना कुछ आपके अंदर एक टैलेंट जरूर होता है, उस पर काम करें, उसी फील्ड में आप बहुत ज्यादा माहिर हो जाओगे। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बंदा है जो कि तीर धनुष से आपको मारने आ रहा है और आप तलवार में एक्सपर्ट हो, तो क्या करोगे? आपकी जो गलती है उसको ठीक करने जाओगे? हाँ नहीं ना, तलवार से मुकाबला करना पड़ेगा, बिकॉज स्ट्रेंथ है उसमें। तो याद रखना, अपने स्ट्रेंथ पर फोकस करो। ऑलवेज रिमेंबर देयर इज नो लिमिट टू व्हाट यू कैन डू व्हेन यू फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। थर्ड नंबर पॉइंट, एक्वायर पावर्स। इस दुनिया में इग्नोर उसे किया जाता है, इस दुनिया में उसकी कोई कदर नहीं होती, इस दुनिया में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती जो कमजोर होता है। अगर लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, आपकी इंसल्ट करते हैं, आपकी कदर नहीं करते, तो वो आपको कमजोर समझ रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक समझ लो। देखो, पहले तो इस चीज पर आप बिल्कुल फोकस ही मत करो कि कोई आपको इग्नोर कर रहा है, कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, कोई आपकी इज्जत नहीं कर रहा, क्योंकि इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर आप ये करना चाहते हो कि आप कुछ ऐसा करो कि लोग आपकी हमेशा वैल्यू करें, हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करें, हमेशा आपके पीछे भागे, तो एक चीज आपको करना होगा, वो है पावर्स एक्वायर करना होगा। आप कहोगे भाई कौन से पावर्स यार? मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में बहुत से ऐसे पावर्स हैं जिसको एक्वायर करके आप काफी ज्यादा पावरफुल बन सकते हो और दुनिया को उसकी औकात दिखा सकते हो। जैसे कि पैसे का पावर, शरीर का पावर, स्किल का पावर, पॉलिटिक्स पावर, पावरफुल पर्सनालिटी होने का पावर, फेमस होने का पावर। ऐसे कई सारे पावर्स हैं जिसको आप एक्वायर कर सकते हो। क्या लगता है ये इतने सारे पावर्स एक इंसान में आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए काफी ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने मेहनत कर लिया तो डेफिनेटली ये सारे पावर्स आपके हो सकते हैं, और ये सारे पावर्स जिसके अंदर हो, डेफिनेटली वो पूरी दुनिया चलाएगा। दुनिया उसी के हिसाब से चलती है जिनके पास ये पावर्स होते हैं। इनमें से 2 से 3 पावर्स या एक भी पावर अगर आपको मिल गया तो आप काफी ज्यादा वैल्यूएबल हो जाओगे लोगों के लिए। इस दुनिया में वैल्यूएबल बनने के लिए हमेशा याद रखना, आपके पास पावर्स होने चाहिए, तभी लोग आपकी वैल्यू करते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें एंड मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बिकॉज 72% लोग जो हमारे वीडियोस को देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।